दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हैं। ग्रीनलैंड से अपडेट आ रही है और अगर आप देखेंगे ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने देखिएगा ये वार्निंग दी है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कि बेसिकली देखिएगा अब ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, वो यूरोप के साथ देखिएगा अब हार्श हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट के साथ अभी देखिएगा नॉर्मल है, न्यूट्रल है। एशिया के साथ वो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फेवरेबल कल देखिएगा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया कि हमने आपके लिए टैरिफ कम कर दिया। तो वो कहीं समझा रहे हैं और कहीं पर देखिएगा पूरी तरीके से एग्रेसिव हैं, पूरी तरीके से एग्रेसिव हैं। ये स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे ग्रीनलैंड के मुद्दे पर वो पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। चेतावनी दी है, देखिएगा क्या दी है, वार्निंग दी है। अमेरिका अभी भी द्वीप पर नियंत्रण करना चाहता है। ये आज का स्टेटमेंट है, आप गूगल पे जाके देखिएगा। ये अभी ग्रीनलैंड देखिएगा, ग्रीनलैंड को पता है ना, ग्रीनलैंड में बेसिकली ग्रीनलैंड की रक्षा कौन कर रहा है, नाटो। अब नाटो तो सीधा ट्रम्प के कहने पे चलती है ना। नाटो अगर एक्टिविटी कर रही है, ड्रिल्स कर रही है, तो नाटो तो फिर चीज़ें अलग ही पलट देगी, अलग ही कर देगी, आपको भी पता है। इसमें तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर देखेंगे ग्रीनलैंड को देकर, अगर आप देखेंगे राजनीतिक तनाव जो है खासी चिंतित है और देखिएगा साइंटिस्ट भी इस पे देखिएगा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। चूँकि आपको पता है ग्रीनलैंड एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ रेयर अर्थ मेटल एक तरीके से आपको पता है एक ब्लेसिंग है। और वो ब्लेसिंग तब तक नहीं थे जब तक ये पूरा लेयरिंग में थे, मतलब जो पूरी बर्फ थी वो पूरी लेयर में देखिएगा कवर थी। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे लेयर कम हो रही है ग्रीनलैंड की, तो पता चल रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। और अमेरिका को पता है कि अमेरिका को वो एरिया अगर मिल जाता है तो रशिया और चाइना दोनों पे देखिएगा उसकी जो वो है एक कमांड है वो बढ़ जाएगी। रशिया एंड चाइना बोथ पे। अब आपको समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं। तो ये ग्रीनलैंड देखिएगा बिल्कुल भी आउट ऑफ टॉपिक नहीं हो रहा है और ये स्टेटमेंट आज से आना शुरू हुए हैं। तो आप देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति क्या करने जा रहे हैं, या आपके देखिएगा जो आपको पता है डेनमार्क है जो यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। ये चीज़ काफ़ी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। अब ट्रम्प साहब देखिएगा फिर से एक्टिव हो चुके हैं, क्या कह रहे हैं, गुड डील फॉर एवरीवन, यानी कि ऐसी डील देंगे जो सबके लिए अच्छी हो, पहली चीज़। सेकेंड, ट्रम्प से इस ग्रीनलैंड निगोशिएशन वेल टॉक। तो अब आपको पता है कि जब कोई यूरोप वाला नहीं टॉक कर रहा, कोई यूरोपियन कंट्री टॉक नहीं कर रही, कोई देखिएगा वहाँ पे डेनमार्क नहीं टॉक कर रहा या ग्रीनलैंड टॉक नहीं कर रहा, तो ये डील कहाँ से हो रही है, ये अपने मन में डील हो रही है। ये फर्दर जो टॉक्स चल रहे हैं वो अपने मन में चल रहे हैं। ये इसलिए कहे जा रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड तो चाहते ही हैं, अब हम उनकी सहमति चाहते हैं कि आप बता दो क्या आपकी डिमांड है। तो बेसिकली डिमांड तो कोई है ही नहीं। ग्रीनलैंड के जितने भी सिटीजन्स हैं या ग्रीन पे जिसका कंट्रोल है वो दोनों ही देखिएगा देश नहीं चाहते, दोनों एरिया नहीं चाहते। इवन यूरोप नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड आप लो। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे यूरोप ने एक बिल्कुल टेंशन की बात कह दी है कि ग्रीनलैंड इस देखिएगा वन वे, यानी कि ग्रीनलैंड एक तरीके का सिग्नल है कि हम जो अपनी सेनाओं को ना रख के नाटो के बेसिस पे बैठे हुए हैं, कि नाटो हमारी सुरक्षा कर रहा है। ये चीज़ देखिएगा कितना बड़ा आगे चल के खतरा बन सकती है कि अमेरिका कभी भी किसी कंट्री को यूरोप की लेने के कह देगा। और आपको पता है कि जो पावर है, जो डिफेंसिव पावर है वो अमेरिका के कंट्रोल में है, वो है नाटो। तो ये भी चीज़ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है यूएस एंड देखिएगा यूरोप के बीच में। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रम्प देखिएगा टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, यूरोप से टेंशन आ सकती है। ट्रम्प हैज़ नॉट चेंज हिज व्यू, ग्रीनलैंड प्रीमियर आर्कटिक टेरिटरी से। तो आप देख सकते हैं अभी भी वहां पे स्टिल प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो जान रहे हैं कि यहाँ पे ट्रम्प क्या कर सकते हैं। ट्रम्प हैज़ नॉट चेंज हिज व्यू ऑन ग्रीनलैंड। वो ग्रीनलैंड हड़पना चाहते हैं पूरी तरीके से। और आप देख सकते हैं ये पूरी वहाँ पे सभी लोग जान रहे हैं, वहाँ पे एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। नाटो की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब नाटो की अगर एक्टिविटी बढ़ रही है तो ग्रीनलैंड कोई बहुत बड़ा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा एरिया तो है नहीं। तो ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प के इस स्टेटमेंट से चाइना और रशिया दोनों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, दोनों को दिक्कत हो रही है। और ये डैनिश टेरिटरी के अंतर्गत आता है। इवन अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड में देखिएगा मैक्रोन और ट्रम्प एक साथ आ गए हैं सामने आमने।
तो फ्रांस भेजेगा अपनी सेना। इवन ग्रीनलैंड में अब मैक्रोन ने कह दिया कि वो अपनी सेना भेजने वाला, नाटो कर रहे हैं अभ्यास। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ट्रंप को दिया करारा जवाब। तो आपको पता है यूरोप के कई मल्टीपल देश अपनी सेनाएं भेज रहे हैं वहां पे। तो आप ये समझ सकते हो कि ये टेंशन बढ़ने वाली है, जो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।